गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं पेश हूँ एक नई कहानी के साथ दोबारा आपके सामने। तो कहानी का नाम है इंतज़ार। और चलिए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। सर्दियों की शुरुआत हो रही थी उत्तराखंड में। ठंड की चादर ओढ़े जब सुबह ने दस्तक दी तो सूरज भी अपनी हल्की धूप लिए पहाड़ों के बीच में से झांकने लगा। एक तरफ प्रकृति अपनी सुंदरता बिखेर रही थी सर्दियों में, तो दूसरी तरफ एक मीठी सी आवाज़ अपने शेर व शायरी के जरिए लोगों के दिल को गर्माहट दे रही थी। ये आवाज़ थी 25 वर्षीय राधा श्लोक मुखर्जी की, जो 1990 दसवीं की एक नामी कवि थी। अपने क्रांतिकारी लेख और समाज को बदलने की चाह की वजह से उन्होंने बहुत नाम कमाया था। ये सम्मेलन रखा गया था उनकी नई किताब एक अचानक का अंजाम के छपने के बाद। सम्मेलन में कई कहानीकार कवि शामिल थे और साथ ही राधा की किताबों को पसंद करने वाले भी बहुत थे। कुछ शेर व शायरी के बाद राधा ने किताब के बारे में संक्षेप में बताना शुरू किया, एक छोटी सी कविता के साथ। प्यार को आंकना ये लोग खूब जानते हैं, शायद तभी मेरे सवालों को सुनकर मुझे चुप करा दिया गया। क्या मोहब्बत में पाना या खोना मोहब्बत की हद निश्चित करता है? क्या कभी राधा कृष्ण सा प्रेम हमें सिखाया गया? मैंने कहा ना, लोगों को प्रेम आंकना अच्छे से आता है, तभी तो प्रेम को रिवाजों में बांध दिया गया। मेरा लाल जोड़े में तुम्हारे लिए जीवन भर इंतजार करना शायद पसंद नहीं आया उन्हें, तभी मुझे सफ़ेद कपड़े पहना दिया गया। मेरी चूड़ियों की खनक सहन नहीं हुई उनसे, इसीलिए शायद उन्हें तोड़ दिया गया। जो गुलाब बड़े प्रेम से पहनाया था तुमने, बेरहमी से मेरे बालों से उसे निकाल कर फेंक दिया गया। उस आधे मुरझाए गुलाब और खनकती चूड़ियों में शायद अधूरापन दिखा उन्हें, पर मेरे इंतजार की चाह ने तो उसे पहले ही पूरा कर दिया। मेरा प्रेम और इंतजार शायद बेतुका लगा उन्हें, शायद इसीलिए मुझे विधवा नाम दे दिया गया। जब कविता के आखिर में पूरा कमरा तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा, तब राधा कहीं गुम हो चुकी थी अपनी अतीत के पन्नों में। बंगाल के एक छोटे से गांव में दो पायल पहने छोटे छोटे कदम भागे जा रहे थे, और ये कदम जाकर रुके पुरानी देवी मंदिर के पीछे वाले महल में, जो फिलहाल एक खंडर के अलावा कुछ नहीं था। 16 साल की राधा ने देखा एक लड़का महल की बड़ी सी और टूटी हुई खिड़की पर बैठा है अपनी डायरी लिए। राधा ने कहा, ओ मुखर्जी बाबू, एक तो सुन ले। आपको पता था ना कि काका हमारी शादी की बात करने जा रहे हैं बाबा के पास? श्लोक ने एक बार उसके सर को हल्के से मारा और कहने लगा, मेरा इतना प्यारा नाम है श्लोक, तू ऐसे बात नहीं कर सकती। पता था बाबा जाने वाले हैं, तभी तो तेरा इंतजार कर रहा हूँ। राधा ने दूसरी तरफ पलट के कहा, नाना, नाम कैसे ले लूं आपका? जिनसे ब्याह होना होता है उनका नाम नहीं लेते, अच्छा नहीं होता। श्लोक ने कहा, ठीक है मत ले, ब्याह के बाद तो अपने नाम के साथ मेरा नाम लेना ही पड़ेगा, तब क्या करेगी? अरे हाँ, तब अगर कोई मेरा नाम पूछे तो आप बता देना, और अगर मैं नहीं रहा तो? चीची, ऐसा मत कहिए। देवी माँ करे आपकी सारी बलाएं मुझ पर आ जाए और मेरी उम्र आपको लग जाए। श्लोक हंसकर बोला, सोच लो, तुम्हारे बिना जीना पड़ा तो बाबा दोबारा ब्याह करवा देंगे मेरा, तब चलेगा तुम्हें? राधा थोड़ी उदास होकर बोली, हाँ चलेगा, पर आप सलामत होने चाहिए। श्लोक ने राधा के चेहरे को पकड़कर थोड़ा ऊपर किया और बोला, श्लोक राधा का नहीं तो किसी का नहीं। राधा बस मुस्कुरा दी। तो श्लोक आगे बोलने लगा, अच्छा, ब्याह के बाद मेरे साथ शहर चलोगी ना? राधा ने कहा, पर मैं चली गई तो काका काकी का ध्यान कौन रखेगा? और वैसे भी बाबा कहते हैं लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, दुनिया अच्छी नहीं है। जब तक बाहर नहीं जाओगी तब तक पता कैसे चलेगा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है? श्लोक ने उसे देखते हुए कहा, पर ये तो रिवाज है ना कि सिर्फ पति बाहर जाते हैं और काम करते हैं और औरतों को घर संभालना होता है। आप बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं काका और काकी का अच्छे से ध्यान रखूंगी। राधा ने चहकते हुए कहा, तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं करना? अगर मेरे साथ शहर गई तो जो चाहे वो बन सकती हो, पढ़ाई भी करना। श्लोक ने आंखों में चमक भरते हुए कहा, क्या करूंगी पढ़ाई करके?
वैसे भी जितना आना चाहिए उतना पढ़ना लिखना तो आता है मुझे। वैसे भी माँ कहती है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। श्लोक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रिवाज अच्छे होते हैं राधा, पर सिर्फ तब तक जब तक वो तुम्हें अपनी मर्यादा याद दिलाएं, ना कि मर्यादा के नाम पर तुम्हें अपनी ही जिंदगी में किसी और की कठपुतली बनाकर कैद कर दें। राधा ने ना समझते हुए कहा, क्या मतलब? मैं समझी नहीं। आपकी ये शहरी भाषा मुझे समझ में नहीं आती। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझा दूंगा, श्लोक ने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा। जहाँ राधा समाज के रीति रिवाजों को आंख बंद करके पूजने वाली लड़की थी, वहीं श्लोक इंसानियत पर विश्वास रखने वाला इंसान था। दोनों के परिवार इस शादी के लिए राजी हो गए थे। राधा और श्लोक भी खुश थे। वैदिक रीति रिवाजों के साथ दोनों ब्राह्मण परिवारों ने इस शादी को सहमति दी और एक शुभ मुहूर्त पर दोनों का ब्याह करवा दिया। शादी के कुछ वक्त बाद राधा अपनी माँ के साथ कमरे में बैठी थी और कमरे के बाहर श्लोक की बड़े बुजुर्गों के साथ बैठा था। विदाई की तैयारियां चल रही थी। कुछ देर बाद राधा की डोली उठी अपने ससुराल की तरफ। राधा नए सपने, नई दुनिया की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। ससुराल पहुंचने के बाद उन दोनों का पूरे रस्मों रिवाज के साथ स्वागत हुआ और उसे अलग कमरे में ले जाया गया। श्लोक अपने कमरे में चला गया। देर रात श्लोक इंतजार कर रहा था राधा के आने का, पर वो आई नहीं। वो बाहर देखने के लिए आया तो अपनी माँ से टकरा गया। उसने राधा के बारे में पूछा तो पता चला कि राधा की कुंडली में कोई दोष है, इसीलिए उसे 1 महीने तक अपने पति से दूर रहना होगा और साथ ही कुछ प्रतिकार भी करने होंगे। राधा को सूरज उगने से पहले तालाब में देवी माँ का जाप करते हुए 7 बार डुबकी लगानी होगी और वहीं से पानी लाकर देवी माँ को नहलाना होगा। फिर दिया लेकर पूरे मंदिर की परिक्रमा करनी होगी। श्लोक को राधा की चिंता होने लगी। सर्दी का मौसम था, ऐसे में सूरज उगने से पहले तालाब के ठंडे पानी में इतनी देर तक रहना राधा बीमार पड़ जाती। सुबह तक उन गीले कपड़ों में पूजा करते हुए कहीं राधा की तबीयत ज़्यादा ना खराब हो जाए, इस बात से श्लोक और ज़्यादा परेशान हो गया। उसने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की तो उन्होंने डांट कर उसे चुप करवा दिया। श्लोक आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। 2 हफ्ते तक सब कुछ वैसा ही चलता रहा। उसने राधा को देखा तक नहीं था। अब उससे रहा नहीं गया। वो सुबह सुबह घर से निकलकर मंदिर चला गया। कुछ देर बाद हाथ में दिया लेकर भीगी हुई राधा मंदिर में आई। मंदिर की परिक्रमा करते वक्त जब उसने श्लोक को देखा तो हैरान रह गई, पर श्लोक ने उसे चुप रहने का इशारा किया। श्लोक इतने दिनों बाद राधा को देखकर बहुत खुश था। उसने प्यार से राधा के गाल को छुआ तो राधा का शरीर आग की तरह तप रहा था। श्लोक की आंखों में आंसू आ गए और उसने राधा को बहुत समझाने की कोशिश की कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, पर राधा कहाँ सुनने वाली थी। उसकी आंखों पर श्लोक की सलामती के बदले समाज के रीति रिवाजों की पट्टी कस के बांधी गई थी। राधा श्लोक को सही सलामत देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। श्लोक ने राधा को बहुत समझाया, पर राधा अपनी जिद पर अड़ी रही। श्लोक ने गुस्से में आकर राधा के हाथ से दिया फेंक दिया और उसे दोबारा ये सब करने से मना करने लगा। जब श्लोक ने उसे दवाई लेने को कहा तो राधा ने मना किया और बोला कि ऐसे में सूरज डूबने के बाद ही कुछ खा सकते हैं। राधा श्लोक का गुस्सा देखकर थोड़ी सहम गई और जब श्लोक को ये एहसास हुआ तो उसने राधा को गले लगा लिया और माफी मांगने लगा। जो दिया दूसरी तरफ गिरा था उस वजह से एक बड़े कपड़े में आग लग गई और पूरी मंदिर में वो आग तेजी से फैलने लगी। दोनों ने जब देखा तो एक दूसरे को घबरा कर देखने लगे। दोनों एक दूसरे को बचाने में लगे थे, पर आग इतनी बढ़ गई थी उस पुराने मंदिर में कि ऊपर की लकड़ियां तक गिरने लगी थी। बाहर से लोगों की आवाज आ रही थी जो इस बात से परेशान थे कि राधा अंदर अकेली है। तभी किसी ने खबर दी कि श्लोक भी अंदर ही गया था। वहीं श्लोक ने किसी तरह से राधा को अपनी शॉल उड़ाकर बाहर भेज दिया, पर खुद बाहर निकल नहीं पाया। बाहर खड़ी राधा अपनी आंखों के सामने श्लोक को देख रही थी, पर अंदर भी नहीं जा पा रही थी। कुछ औरतों ने उसे पकड़ रखा था। कुछ घंटों बाद जब आग शांत हुई तब श्लोक के शरीर को बाहर निकाला गया। राधा के आंसू तब तक सूख चुके थे, पर श्लोक को देखने के बाद वो दोबारा तड़प कर रोने लगी। कुछ देर बाद
श्लोक के पार्थिव शरीर को वहां से ले जाया गया और घर की औरतें राधा से कुछ दूर पर बैठी थी। राधा को सांत्वना देने की बजाय वो उस पर ही इल्ज़ाम लगा रही थी कि सब उसी की वजह से हुआ है। श्लोक की माँ का ये कहना था कि उसने श्लोक को मंदिर में बुलाया था, जिस वजह से ये सब अपशगुन हो गया। सब राधा पर इल्ज़ाम लगाने में व्यस्त थे, यहाँ तक कि उसके माँ बाप पर भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। राधा को श्लोक की कही हर एक बात याद आ रही थी। उसे समझ आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत है। अगर वो थोड़ी देर पहले श्लोक की बात मान जाती तो शायद श्लोक अब उसके साथ होता। परिवार ने अपना बेटा खोया था, पर किसी को ये ध्यान रहा ही नहीं कि 16 साल की उम्र में राधा ने अपना सब कुछ खो दिया है। अपना प्यार, अपना सम्मान और अपना परिवार, सब कुछ। राधा बिना कुछ कहे सफ़ेद साड़ी में एक कोने में बैठे लोगों की बातें सुन रही थी। उसे इस सब से मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कौन उसे क्या कह रहा था जिसे उसके कानों में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ श्लोक और उसकी बातें चल रही थी। उसके साथ बिताया हर एक पल, वो साथ ही आखिरी पलों में जैसे वो राधा को बचाने की कोशिश कर रहा था, वो सब उसे याद आ रहा था। कुछ दिन बाद उसे उसके ससुराल से निकाल दिया गया, पर राधा अपने घर जाने की बजाय कहीं और निकल गई। शादी के गहनों के साथ श्लोक की कुछ चीज़ें लेकर वो एक नई जगह के लिए निकल गई, जहाँ वो श्लोक की यादें और उसकी सोच के साथ जीना चाहती थी। जीते जी न सही, पर श्लोक के दूर जाने के बाद वो उसकी बातें समझने लगी थी। कभी भी उससे उसका नाम पूछा जाए तो वो खुश होकर बताती थी, राधा श्लोक मुखर्जी। वो शायद अब बस इंतज़ार कर रहे थे उस पल का जब श्लोक उसका हाथ पकड़कर उसे इस दुनिया से उस दुनिया तक लेने के लिए आएगा। तो कहानी खत्म। बताना ज़रूर कि ये कहानी आपको कैसी लगी। आप आगे कैसी कहानियाँ चाहते हैं। मैं वापस आऊँगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।